देख रहे हैं कथा के बीच में, मैं श्राप दूंगा उनको कि वो जब भी क्रिकेट खेलने जाएंगे आउट हो जाएंगे पहली बॉल पर। श्रीमद् भागवत में एक गीत है, उसका नाम है गोपी गीत। गोपी गीत से पूर्व वेणु गीत आता है। तो वेणु गीत में क्या है कि ठाकुर जी वंशी बजाते हैं वन में जाकर के, लेकिन उस वेणु की ध्वनि को घर में बैठी हुई गोपियां जब सुनती हैं तो कानों में स्वर जाते ही नेत्र बंद हो जाते हैं, और उस वन में बैठे हुए ठाकुर जी क्या कर रहे हैं वो सब गोपियों को दिखने लगता है। लाइव टेलीकास्ट, जो अभी कुछ लोग आईपीएल का भी देख रहे हैं, या मुझे दिख गए हैं 2-3 लोग जो आईपीएल देख रहे हैं कथा के बीच में। मैं श्राप दूंगा उनको कि वो जब भी क्रिकेट खेलने जाएंगे आउट हो जाएंगे पहली बॉल पर। हम कथा कर रहे हैं तो आप कैसे दिख सकते हैं? ये भी तो जाएंगे कभी पिच पर खेलने। कहीं मैं दोबारा देख लूं तो मैं दूसरा श्राप दूंगा कि इस जन्म में 50 से ज्यादा रन नहीं बनेंगे तुम्हारे। सो बी कॉन्सेंट्रेट ऑन कथा। आई ऑल्सो लव क्रिकेट, बट ठाकुर जी से ऊपर कुछ नहीं है। ठाकुर जी की कथा है, ठाकुर जी का भाव। हाँ, वो बात अलग है कि 7 बजते ही मैं भी हाईलाइट ही देखूंगा लेकिन तब तक आई जस्ट वॉन्ट एवरीवन टू बी कॉन्सेंट्रेटेड हियर। बहुत जरूरी भाव से आज प्रकट हो रही है कथा। तो गोपियां कहती हैं अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। लाइव टेलीकास्ट देखते हैं गोपियां कैसे ठाकुर जी वंशी बजाते हैं। लाइक अब बीच पर वंशी बज रही है, यहां आपको थोड़े थोड़े उसके स्वर सुनाई दे रहे हैं। उस स्वर से गोपियों के नेत्र बंद हो जाते हैं और गोपियों को ठाकुर जी का अनुभव होने लगता है। आहा, देखो वृक्ष कैसे हैं, देखो नीचे की घास कैसी है, यमुना जी कैसे बह रही हैं, आहा वहां देखो गायों की स्थिति क्या है, हिरण की स्थिति क्या है। और ये कोई झूठ नहीं, किलोमीटरों दूर घर में बैठी हुई गोपियों को जो दिख रहा है वो सत्य है। वही वेणु गीत में वर्णन किया गया। तो उस वेणु गीत के प्रथम श्लोक में गोपियां जो बात कहती हैं वो बड़ी अद्भुत है। गोपियां कहती हैं इन आंखों को आपने पाया, इन आंखों से आपने केप टाउन देखा, जोहान्सबर्ग देखा, डरबन देखा, अमेरिका देखा, न्यूजीलैंड देखा, स्विट्जरलैंड देखा, कश्मीर देखा, मनाली देखा, गोवा देखा, सब कुछ देखा। पर मरने से पहले अगर इन आंखों से श्री कृष्ण को नहीं देखा तो आपने कुछ भी नहीं देखा। इन नेत्रों से अगर श्याम सुंदर का दर्शन नहीं किया तो इन नेत्रों को पाकर के आपने नेत्रों का फल जो होना चाहिए वो पाया ही नहीं है। गोपियां कहती हैं वेणु गीत में, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन कानों से सब कुछ सुन लिया लेकिन कृष्ण की वंशी नहीं सुनी, तो ये कान आपने व्यर्थ कर दिए, इनको पाकर के आपने कुछ नहीं किया। इस जीव को पाकर के सब कुछ गाया लेकिन कृष्ण नाम नहीं गाया तो आपने कुछ नहीं किया। इन हाथों को पाकर के सबका स्पर्श किया लेकिन कभी कृष्ण के कोमल अंग का स्पर्श नहीं किया तो आपने कुछ नहीं किया। इन पैरों को पाकर के आपने पूरी दुनिया का भ्रमण किया लेकिन कभी कृष्ण के परिक्रमा नहीं की। प्रकट कृष्ण खड़े हों और आप उनकी परिक्रमा कर रहे हो तो आपने इन पैरों को पाके कुछ नहीं किया। गोपियां कहती हैं अरे आंख वालों, जिनके भी पास आंखें हैं, अपने मृत्यु के दिन आवे उससे पहले पहले ऐसे यत्न कर जाओ कि इन आंखों को एक बार श्याम सुंदर दिखाई दे जाए, क्योंकि जब वो दिखेंगे तो सब फीका लगेगा। सूरदास जी कहते हैं हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। गाइए, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। नॉट एट ऑल, अभी हरि दर्शन की प्यासी नहीं है ये। किसकी प्यासी है? माउंट्स देखने हैं,
ओशन देखने हैं, गोरे गोरे लोग देखने हैं, काले काले लोग देखने हैं, ये ऐसे वाले कपड़े देखने हैं, वो वाला फ्लावर देखना है, ऐसा वाला फ्रूट देखना है, ऐसे सुंदर मुखड़े देखने हैं, ऐसा सुंदर रूप देखना है। अभी हमारे नेत्र प्यासे नहीं हुए कृष्ण दर्शन के, प्यासे हो जाएं। सूरदास जी, उनके पास नेत्र नहीं है। एक दिन ठाकुर जी के मन में आया, प्रकट हो गए सूरदास जी के आगे और कहा, सूरदास जी मांग लीजिए कुछ वरदान। बोले कुछ नहीं चाहिए नाथ। ठाकुर जी ने तुरंत नेत्रों पर हाथ फेर दिया, बोले आंख खोलो। सूरदास बोले मैं अंधा हूं। बोले मैंने हाथ फेरा है, खोलो। सूरदास जी ने जैसे ही नेत्र खोले, त्रिभंग लली श्याम सुंदर सामने खड़े हैं। आहा, मोर मुकुट पहना हुआ है, कानों में मकराकृत कुंडल है, अधर पर वंशी धारण है, श्याम वर्ण जैसा समुद्र का रंग है वैसा ठाकुर जी का रंग है। घूम घूम करके सूरदास जी ने अच्छे से 1.5, 2, 3, 4 घंटे तक ठाकुर जी को देखा, एक एक रों को देखा। हाथ पकड़ के देखते हैं, कभी चरण देखते हैं, कमर देखते हैं, गला देखते हैं, मुख देखते हैं, कान देखते हैं, नाक, सबको देखा। और सर्वांगीण अंग को देखने के बाद चरणों में प्रणाम करके सूरदास जी कहते हैं, अब मुझे वरदान चाहिए। ठाकुर जी बोले मैंने तो दे दिया। बोले ये आपने दिया, मैंने नहीं मांगा था। I didn't ask you for eyes, मैंने नहीं बोला था कि आंख दो, मैं अब मांगना चाहता हूं। ठाकुर जी बोले क्या चाहिए? बोले अब दोबारा से अंधा बना दो, देख लिया आपको, अब और किसी को नहीं देखना। जिन नैनन में पी बसे दूजा ना ही समाए, जिन नेत्रों ने आपको देख लिया ना, तब इस नेत्रों से संसार देखूंगा मैं कदापि नहीं, मुझे फिर से अंधा कर दो, क्योंकि ये नेत्र और किसी को नहीं देखना चाहते। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, गाइए। दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। क्या देखना चाहते हो? देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को। निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। ओ काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हंसी, काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हंसी। ओ काहू के मन। देखो भैया, मैं एक बात कहता हूं कथा में, ठाकुर जी को उसी ने पाया जिसने गाया, जिसने नहीं गाया उसने ठाकुर जी को पाया ही नहीं। मुझे एक नाम बता दीजिए जिसने गाया ना हो और ठाकुर जी मिल गए हों। सूरदास
गाते हैं तो मिलते हैं, मीराबाई गाती हैं तो मिलते हैं, तुलसीदास गाते हैं तो मिलते हैं, हनुमान जी महाराज प्रभु चरित्र सुनो एक और रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, करताल लेकर के गाते हैं तब राम जी मिलते हैं। अरे नाम बोलते जाइए, प्रहलाद जी गाते हैं तो ठाकुर जी मिलते हैं, ध्रुव गाते हैं तो ठाकुर जी मिलते हैं, गोपियां गोपी गीत गाती हैं तब श्याम सुंदर मिलते हैं। जिसने भी पाया गा के ही पाया, इसलिए बिना गाए नहीं मिलेंगे। आज गाना पड़ेगा सब लोगों को मेरे साथ। हो काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हंसी, काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हंसी। सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन, सूरदास प्रभु तुमरे दर्श बिन, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन, ले हो करवट काशी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन के प्यासी अखियां, हरि दर्शन के प्यासे, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। अक्षणवताम फलमिदं न परम विदाम। गोपियां कहती हैं अगर नेत्र मिले हैं और नेत्रों से सब कुछ देख लिया लेकिन श्याम सुंदर को नहीं देखा तो नेत्रों को पाने का साफल्य नहीं हुआ, नेत्रों को पाने का कोई फायदा नहीं मिला आपको, क्योंकि आपने श्याम सुंदर को नहीं देखा। और श्याम सुंदर भी कैसे, कौन से श्याम सुंदर का दर्शन? वंशी बजाते हुए श्याम सुंदर? बोले नहीं। गिरिराज उठाते हुए श्याम सुंदर? बोले नहीं। माखन खाते हुए श्याम सुंदर? बोले नहीं। यशोदा की गोद में चढ़े हुए श्याम सुंदर? बोले नहीं। श्री राधा रानी के बगल में खड़े हुए श्याम सुंदर? बोले नहीं। ये सब दर्शन तो हैं ही सुंदर, पर यदि नेत्रों से पहली बार ठाकुर जी को देखना चाहते हो तो ऐसे दर्शन करो। बोले कौन से दर्शन? सख्य प्रसूननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं ब्रजेश सुतयोरणवेणुजुष्टं यैर्वान पीत मनुरक्त कटाक्षमुक्षम। कैसे स्वरूप का दर्शन करें? आहा, आगे गैया चल रही हैं, इधर गैया चल रही हैं, इधर भी गैया चल रही हैं, पीछे भी गैया चल रही हैं। श्याम सुंदर ने आभूषण नहीं पहने हैं, गहने नहीं पहने हैं, केवल घुटने घुटने तक ऊंची धोती पहनी है, गले में वनमाला पहनी है। वनमाला कैसी? जिसमें 5 प्रकार के पुष्प हैं और 10 प्रकार के पत्ते हैं।
इसमें नीम के भी पत्ते हैं, कुछ कुछ गुलेर के भी पत्ते हैं, कुछ कुछ तुलसी के भी पत्ते हैं, कुछ कुछ पीपल के भी पत्ते हैं। अलग अलग पत्रों 10 प्रकार के पत्र और 5 प्रकार के पुष्प, ऐसी वनमाला ठाकुर जी ने गले में पहन रखी है। और कोई आभूषण नहीं है और सिर पर पाग भी नहीं है। तो क्या पहना है? बोले गैयाओं का जब दूध निकाला जाता है तो पीछे के 2 पैर बांधे जाते हैं जिस रस्सी से, उसको लोमना बोलते हैं। उस पैर बांधने वाली लोमना रस्सी को ठाकुर जी ने सिर पर बांध रखा है। और जब श्याम सुंदर चल रहे हैं तो हाथ में वंशी नहीं है, वंशी तो कमर में एक कपड़े से बांध रखी है। तो बोले दोनों हाथ क्या है? बोले कंधे पर एक बड़ा डंडा लटका है और उस डंडे पर दोनों हाथ लटका रखे हैं। डंडे के एक छोर में वन में जाकर के भूख लगेगी तो खाने के लिए यशोदा मैया ने कुछ भोजन प्रसाद कपड़े में बांधा है, वो टांग रखा है। दूसरी तरफ एक मटका टंगा है जिसमें खूब सारी छाछ भरी है और ठाकुर जी संभाल करके अदा से चलते हुए जा रहे हैं, गैया चराते हुए। थोड़े थोड़े पसीने आ रहे हैं और उसी समय गैयाओं की खुर रज जो है वो उड़ रही है और जाकर के ठाकुर जी के मस्तक का स्पर्श कर रही है। ठाकुर जी अपने कटाक्ष नेत्रों से कभी इधर की गैयाओं को देखते हैं, कभी उधर की गैयाओं को देखते हैं। गोपियां कहती हैं इस छवि को जिसने देख लिया उसने नेत्रों को पाने का साफल्य किया। जिसने इस रूप का दर्शन नहीं किया नेत्रों को पाकर के भी कुछ नहीं पाया। एक बात बंधुओं बड़ी स्पष्ट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वृंदावन में यदि श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करना है तो कौन सा समय अनुकूल है? तो हमारे व्रज के रसिक और आचार्यों की माने तो वो ऐसा कहते हैं कि हमारे वृंदावन में दर्शन होते हैं सवेरे 5 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक। 5 बजे मंगला होती है, 7-8 बजे ठाकुर जी के श्रृंगार होता है, फिर बाल भोग होता है, फिर राजभोग होता है और राजभोग आरती 12 बजे होके मंदिर बंद हो जाते हैं। उसके बाद उत्थापन होता है शाम 4:30-5 बजे और फिर रात्रि 8 बजे तक दर्शन होते हैं। तो 2 ही समय हैं जिनमें ठाकुर जी का आपको दर्शन हो सकता है, या तो रात्रि 8 बजे के बाद से सुबह 4 बजे के बीच में, यानी कि पूरी रात्रि के बीच में, या फिर दोपहर 1 बजे से लेकर के शाम 4 बजे के बीच में। ये दोपहर का समय जो है ये गौचारण लीला है, इस समय ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं और रात्रि में ठाकुर जी रास करने जाते हैं। तो ये 2 ही समय हैं जब ठाकुर जी नंद भवन से बाहर निकलते हैं, तो इन्हीं समय पर भगवत दर्शन हो सकता है।